एक राज्य का राजा बड़ा परोपकारी था। वह सभी के बीच में जाकर अपनी जनता की समस्या सुनता और समाधान करता। सारी प्रजा को राजा बहुत पसंद था। राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वह पराक्रमी और साहसी था। उसके आसपास के राज्य वाले उससे डरते थे, इसलिए उसकी प्रजा को कोई परेशान नहीं करता था। राजा अपनी प्रजा के साथ साथ रानी को भी बहुत प्यार करता था। वह रानी से हर छोटे बड़े समस्याओं पर फैसला लेता था। रानी राज्य के हर फैसले पर अपनी सही और सटीक राय देती थी। एक बार उस राज्य में एक महात्मा आए। उनका आशीर्वाद लेने लोग आ जा रहे थे। राजा को पता लगा तो वह भी अपनी रानी सहित महात्मा का आशीर्वाद लेने पहुंच गए। दोनों ने झुककर महात्मा के चरण स्पर्श किए। महात्मा ने आंखें खोली और राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, मैं तुझे एक कल्याणकारी उपाय बताता हूँ, पर अकेले में। राजा ने सबको इशारा किया। सब लोग वहाँ से चले गए, पर रानी राजा के साथ ही बैठी थी। राजा बोले, महात्मन बताएं मुझे। महात्मा ने कहा, राजन अकेले में, इसका मतलब सिर्फ तुम्हें। इस पर राजा ने रानी को भी दूर जाने का इशारा किया। तब महात्मा बोले, राजन जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह कभी किसी और को ना पता लगे, यहाँ तक रानी को भी नहीं। तुम एक पत्थर की शिला बन जाओगे अगर तुमने किसी को यह बात बताई तो। और उन्होंने राजा के कान में वह कल्याणकारी मंत्र फूंका और कहा, आज से तुम जानवरों की भाषा भी समझ सकोगे। राजा और रानी वापस महल आ गए। रास्ते भर रानी इसी इंतजार में थी कि राजा वह बात बताएंगे, पर राजा ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। रानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इंतजार करती रही, मगर राजा ने भी इस बात का महीनों तक जिक्र नहीं छेड़ा। तो एक दिन रानी ने ही राजा से पूछ लिया, आखिर महात्मा ने आपसे क्या कल्याणकारी मंत्र कहा था जिसका जिक्र हमारे बीच आज तक नहीं हुआ? राजा ने बात टालने की वजह से कहा, कुछ नहीं, लोगों की मदद करते रहने के लिए कहा है। रानी ने दोबारा कहा, मदद? मदद तो हम करते ही हैं। इस पर राजा बोला, तुम अगर वह बात ना पूछो तो बेहतर है। मगर रानी को जैसे जिद सवार थी। राजा के लाख मना करने पर भी उसे वह बात जाननी ही थी। राजा बोले, महात्मा ने कहा था अगर यह बात मैं किसी को बताऊंगा तो मेरा शरीर पत्थर की शिला बन जाएगा। पर रानी यह सुनकर भी उस बात को जानने के लिए उत्सुक थी। रानी ने कहा, चाहे कुछ हो, पर मुझे जानना है, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें पत्थर की शिला बना सकती है? राजा हताश होकर बोला, चलो किसी नदी पर चलते हैं। अगर मैं सचमुच पत्थर बन भी गया तो यह शिला किसी राहगीर के तो काम आएगी। और वह दोनों एक नदी पर पहुंच गए। राजा ने कहा, सुनो, अब मैं वह बात तुम्हें बताता हूँ। रानी ध्यान से सुनने लगी। राजा बोला, महात्मा ने कहा था। राजा यह बात रानी को बता ही रहा था, तो थोड़ी दूरी पर राजा ने देखा एक गडरिया अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए लाया। वे 70 बकरियां थीं और एक बकरा जो घूम घूम कर सारी बकरियों पर नज़र रख रहा था। राजा बोलता जा रहा था पर ध्यान उधर ही था। उसने देखा सारी बकरी पानी पीकर चली गई, एक बकरी वहीं खड़ी रही। महात्मा ने राजा को मंत्र के साथ पशु पक्षियों की भाषा समझने का आशीर्वाद भी दिया था। अब राजा ने देखा बकरा भागता हुआ आया और बकरी से बोला, तुमने पानी नहीं पिया? बकरी बकरे से इठलाते हुए बोली, पानी तो पी लिया। राजा भी चुप होकर उनकी बातें सुनने लगा। बकरा बोला, फिर घर नहीं चलना क्या? बकरी उसे नदी के बीचों बीच दिखाते हुए बोली, देखो वह फूल
यहाँ का नहीं है, कितना सुंदर है, और खाने में तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। बकरा बोला, पर नदी की धारा तेज है, मैं उसे लेने गया बह जाऊंगा। चल आगे देखते हैं। और मुझे वह फूल चाहिए, फिर कभी दिखाई दे या ना दे, मुझे यह फूल अभी चाहिए। बकरा उसे कहने लगा, अगर मैं बह गया तो? इस पर बकरी ने कहा, नहीं, तुम कोशिश तो करो। बकरे को गुस्सा आ गया और बोला, तुझे मेरे मरने पर भी फूल ही चाहिए? नदी का बहाव देख, तूने मुझे इस राजा की तरह समझ रखा है जो रानी के कहने पर पत्थर बनने चला आया। ऐसा पागल नहीं हूँ। और बकरा अपने पैने सींग बकरी की तरफ लेकर दौड़ा। बकरी भी फूल भूल गई और झुंड में जा मिली। बकरा राजा की तरफ देखता हुआ चला गया। राजा जैसे नींद से जागा और रानी उसे बार बार पूछे जा रही थी। फिर महात्मा ने क्या कहा? राजा ने अपना शरीर देखा, अभी तक सही सलामत था। राजा ने सोचा, इसका मतलब मैं बात शुरू ही नहीं कर पाया। राजा ने मन ही मन बकरे को धन्यवाद दिया। राजा ने अपनी तलवार उठाई और बोला, जिसे मेरे से ज़्यादा ज़रूरी बात जानना है और मेरे साथ कुछ गलत होता हो तो हो, फिर ऐसी रानी का मैं क्या करूँगा? रानी डर से कांप गई और माफ़ी मांगते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझ पर जिद सवार हो गई थी। मुझे लगा महात्मा ने वह बात हम दोनों को क्यों नहीं बताई। रानी और राजा महल में आ गए। वहाँ वही महात्मा इंतज़ार करते हुए मिले और बोले, वह गडरिया मैं था, बकरा भी मैं ही था जो तुम्हें बचाने आया था। राजा ने नमन किया। कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।